आज जो मैं आपको वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे दोस्तों के साथ और मेरे साथ पेश आया था। मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि मेरा और मेरे 4 दोस्तों का, हम पाँचों का एक ग्रुप है, हम बचपन के मेरे दोस्त हैं। तो ये हमारे साथ वाक़या पेश आया था। आज जो मैं आपको वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे दोस्तों के साथ और मेरे साथ पेश आया था। मैं ये जो वाक़या है, ये 2021 का वाक़या है, 2021 की बकरीद का वाक़या है। अच्छा, हर साल की तरह हम जो पाँचों दोस्त हैं, ये हम बारबेक्यू करते हैं हर बकरीद के थोड़े 1 हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते के बाद ना। 2021 में भी हमने ऐसे ही किया कि हम दोस्तों से मतलब आपस में सबने कोऑर्डिनेशन करके एक दिन डिसाइड कर लिया कि हाँ यार, इस दिन बारबेक्यू पार्टी अरेंज करते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा पहले बताता चलूँ कि मेरे जो 3 दोस्त हैं, वो गुलशन में म्यांमार में रहते हैं और मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग जो थे वो इधर से जाते हैं। मतलब मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ और मेरा एक और दोस्त है, वो ओल्ड एजिया सोसाइटी जो जिसको गोलीमार भी कहते हैं, वो वहाँ रहता है। तो हर साल की तरह मैं उसको पिक किया और हम निकल पड़े म्यांमार, गुलशन म्यांमार निकल पड़े। तकरीबन ये कोई रात के 11 बजे, और तो हम लोग वहाँ पहुँच गए, कोई 12 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए। अच्छा, जो बारबेक्यू पार्टी हम रखते हैं, वो जो मेरा एक दोस्त है जो म्यांमार में रहता है, सेक्टर ज़ेड के अंदर। वहाँ पे उसकी हमने छत के ऊपर, हम हर साल वहीं पे पार्टी करते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी हमने वहीं पे पार्टी की और हम सब जो थे वो वहाँ पे गैदर हो गए, इकट्ठा हो गए वहाँ पे। तो अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ कि मेरा जो दोस्त है जिसके घर पे हम पार्टी करते हैं, इसका अपना रेस्टोरेंट है उसी घर में जिसकी घर की छत पे हम पार्टी करते हैं। मतलब अ, वो रहता भी वहीं पर है और उसके ग्राउंड फ्लोर पे उसका रेस्टोरेंट का सेटअप है पूरा प्रॉपर ना। मैं आपको रेस्टोरेंट का नाम मेंशन नहीं करूँगा। तो यही हुआ कि हम वहाँ पे सब मिले, 12 बजे तक हम वहाँ सब आ गए और हम ऐसी बातें कर रहे थे। तो हमने कहा कि चलो यार, अब बातें हो गई, अब 1 बजने वाला है, तो अपना जो भी अरेंजमेंट्स हैं लाइटिंग के और साउंड के और एक्स-वाई-ज़ेड, वो कर लेते हैं हम। तो हमने कहा कि जिसका घर था, हमने उसको कहा कि यार, तुम एक काम करो, तुम अपना रेस्टोरेंट जाके सँभालो, तुम 2 बजे तक उसको, अपना रेस्टोरेंट जो है वो 2 बजे तक क्लोज़ कर देता है। तो हमने उसको कहा कि यार, तू अपना रेस्टोरेंट 2 बजे तक क्लोज़ करके और हमें आके जॉइन कर लेना ऊपर छत पे। और हम जो बाकी के 4 थे, वो हम ऊपर चले गए कि हमने कहा कि चलो यार, लाइट्स अरेंज कर लेते हैं और बाकी साउंड और बाकी गोश्त वगैरह जो भी सब करना है वो हम अरेंज कर लेते हैं चल के। तो हमने ऐसा ही किया कि हमारा जो दोस्त था, वो अपने रेस्टोरेंट में चला गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं 2 बजे तक आता हूँ, और जो है हम बाकी के 4 उसकी छत पे चले गए, हम अपने काम में बिज़ी हो गए। फिर इतने में 2 बज गए, फिर वो हमारा जो दोस्त था वो भी अपना रेस्टोरेंट क्लोज़ करके उसने भी हमें जॉइन कर लिया ऊपर आके। फिर उसके बाद हमने सब मतलब बारबेक्यू वगैरह किया, खाया-पिया, उसके बाद हमने सब जब करके हम एप्रोक्सिमेटली कोई 4 साढ़े 4 बजे के टाइम हम फ्री हो गए। फिर उसके बाद हम जब फ्री होने के बाद हमने कहा चलो, अब खा पी तो लिया है, अब चलो बैठते हैं, ऐसी थोड़ी बातें-वातें करते हैं, पुरानी बातें। तो हम सब ऐसी बातें करने लगे, अपने पुराने किस्से वगैरह, उस पे हँसी-मज़ाक होना शुरू हो गया। तो इतने में क्या होता है कि एक मेरा एक दोस्त है, वो उठता है और ना ऐसे ही नॉर्मली वॉक करता हुआ जा रहा होता है और वो अचानक से ज़मीन पे गिरता है। मतलब एक जैसे बंदा बेहोश नहीं होता अचानक से, उसी तरीके का वो अचानक से नीचे गिर के आँखें बंद करके लेट जाता है। हमने कहा, हम समझते कि यार भाई मज़ाक कर रहा है, ये तफ़री कर रहा है। लेकिन उसके पास जो मेरा एक और दोस्त बैठा हुआ होता है, वो बोलता है, नहीं यार, ये वाक़ई में गिरा है और ये वाक़ई में बेहोश है। हम लोग उसके बाद हम जो बाकी के हम तीनों थे, हम लोग उठते हैं, हमने कहा यार देखें तो सही इसको हुआ क्या? उसके बाद हम देखते हैं उसको जाके, हम उसके मुँह पे पानी-वानी मारते हैं, उसको उठा के बिठाते हैं। उसके बाद ना वो कुछ बोलता नहीं है, चुप बिल्कुल खामोश बैठा हुआ होता है वो। उसके बाद हम जो हैं वो उठ के वो बैठ जाता है, बस खामोश बैठा होता है वो, हम सब वापसी आके अपनी-अपनी जगहों पे बैठ जाते हैं, हम हँसी-मज़ाक करने लगते हैं। उसके बाद ना वो अजीब-अजीब सी ना हरकतें शुरू कर देता है, मतलब जैसे पूरी छत पे भागना शुरू कर दिया। और मेरे जिसके घर पे हम होते हैं, इसका घर जो है वो, मतलब जो इसकी छत है ना, उसकी जो बाउंड्री वॉल होती है, उस पे जाके ये अचानक से मतलब जैसे होता है ना कि आधा अंदर और आधा बाहर, इस तरह से लेट गया उसकी दीवार के ऊपर, उसकी जो बाउंड्री वॉल होती है उसके ऊपर लटक गया जाके।
तो हम लोग को थोड़ी-सी होती कि अरे कर क्या रहा है ये अजीब ये ऐसा अच्छा ये ऐसा तो है नहीं, ये कर क्या रहा है इस तरह की हरकतें। उसके बाद वो लटकने के बाद खुद ही खड़ा होके और हम सबको देख के और शैतानी हँसी हँसता है। एक दूसरी हँसी नहीं होती तंज़ी हँसी जिसको कहते हैं शैतानी हँसी, वो हँसता है। उसके बाद जो है वो फिर अच्छा जो जिसके घर पे हम पार्टी कर रहे होते हैं, जो ये मेरा दोस्त है, ये बोलता है कि यार मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा है और तुम लोग जो हो ना वो इसको पकड़ो। तो हम बोलते हैं क्या हो गया यार? खैर है वो कर रहा होगा अपनी कोई तफरीह वगैरह। बोलते हैं नहीं यार ये सीरियस है इसको थोड़ा पकड़ो जाके। हम बोलते हैं अच्छा चल तू टेंशन नहीं ले हम पकड़ते हैं उसको जाके। हम जो है वो उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा जैसे ही हम उसको पकड़ते हैं ना वो फिर वापसी में उसी कंडीशन में चला जाता है जो बेहोशी की कंडीशन नहीं होती जब वो गिरता है। उसी तरीके से ना कि वो एक गर्दन यूँ करके कभी लटका लेता है, बेहोश हो जाता है और कभी खुद ब खुद आँखें खोल के हम सबको घूर के देख रहा होता है और हँस रहा होता है। उसके बाद जो है जो मेरा जिसके घर पे हम पार्टी कर रहे होते हैं, ये बोलता है कि यार इसको टाइट से पकड़ के रखना और इसको मुझसे दूर रखना। ठीक है, मैं अच्छा हम लोग बोलते हैं कि तुमसे दूर रखना? मैं बोलता हूँ यार ये क्या सीन है, तुमसे क्यों दूर रखना? बोलता है यार इतना समझ लो कि उस फिर वो हमें ना थोड़ी-सी उसी वक़्त थोड़ा-सा ना बताता है कि यार मेरी छत के ऊपर कुछ असरात हैं और जो असरात मेरे ऊपर भी हैं। हम लोग को थोड़ी-सी वो होती है कि यार ये तो अब सीरियस होता जा रहा है मामला। उसके बाद बोलता है कि यार एक काम करो, इसको टाइट से पकड़ के रखो और आस-पास ना हम बारबेक्यू से फ्री हुए होते हैं, तो सब सीखें और बर्तन वगैरह ना सब वहीं रखे हुए होते हैं। बोलते हैं यार वो मेरा दोस्त बोलता है कि यार इसको टाइट से पकड़ के रखना और जो सीखें हैं ना, इसको इससे दूर रखना और इसको मुझसे भी दूर रखो। हम बोलते हैं अच्छा चल सही है, बोलता है यार मैं तुम लोग को बाद में सारी कहानी बताता हूँ, बस अभी जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। जब हम उसको पकड़े हुए होते हैं ना तो हमें ना मतलब ऐसा लग अच्छा हाँ, जो मेरा दोस्त है जिसको बस जीना आता है, वो कोई इतना कोई मतलब लंबा-चौड़ा नहीं है, नॉर्मल सा है, उसकी सेहत भी नॉर्मल है, लेकिन जब हम उसको पकड़े हुए वो हमसे जिस तरह हाथ छुड़ा रहा होता है ना, आप बिलीव मी आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा लग रहा होता है कि यार कोई 10-15 लोगों की जान उसके अंदर आ गई है। मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ होता है उस टाइम पे। एक तरफ से उसको मैं पकड़ा हुआ होता हूँ और एक तरफ से मेरा एक और दोस्त पकड़ा होता है। हम उसको बिल्कुल ही टाइट से ना बिल्कुल टाइट से उसके बाजू से दोनों बाजू से उसको पकड़े हुए होते हैं और हम उसको बिल्कुल दूर लेके खड़े होते हैं। इतनी देर में मेरा एक जिसके घर पे हम बारबेक्यू कर रहे होते हैं, वो दोस्त बोलता है कि यार इसके ऊपर वही जिन आया हुआ है और वो अच्छा इसके घर के बिल्कुल बराबर में ना दूसरा घर बना है वो सेकंड फ्लोर का है, वो उससे ऊंचा घर है। तो वो हमें ये बोलता है कि यार मुझे अभी अभी सामने वाले घर की छत पे एक औरत जाती हुई नजर आई है। हम बोलते हैं यार क्या मजाक क्यों कर रहा है भाई? बोलते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में मुझे भी एक औरत जाती हुई नजर आई है। हम लोग वहाँ खड़े होते हैं, हमें कुछ ऐसा नहीं नजर आता। बोलते हैं यार ये मामला खराब है, कुछ और मामला है, इसके ऊपर जिन आया हुआ है, बस तुम लोग इसको टाइट से पकड़ के रखो और इसको मुझसे दूर रखना बस। हम बोलते हैं चल सही है तू टेंशन नहीं ले, जो भी होगा देख लेते हैं हम। उसके बाद से जो है वो हम उसको ऊपर हम उसकी छत पे होते हैं, उसको हम नीचे उतारते हैं। पकड़ के उसको नीचे उतार के बाहर रोड पे खड़ा कर दे मतलब रोड पे आ जाते हैं हम लोग ना, बाहर उसके घर से उतर के नीचे आके बाहर उसका जो वो नहीं होता जो ये गेट के बाहर जो रैम नहीं बना होता कार पार्किंग के लिए, हम यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा जब हम यहाँ आके खड़े होते हैं, जो मेरा दोस्त है जिसका घर होता है, वो आता है उसके दोनों हाथ पकड़ के कुछ पढ़ता है, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेता है और कुछ पढ़ता है, आँखें बंद करके। और उसके बाद जब वो अपनी आँखें खोलता है, तो जिसके ऊपर जिन आया होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कुछ हुआ ही नहीं होता ऐसा और वो मुझे हम लोग को देख के बोलता है कि यार क्या हो गया? तुम लोग नीचे आ गए और मुझे पकड़ के क्यों खड़े हुए हो? तो हम बोलते हैं यार तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ? बोलते हैं नहीं यार हम तो ऊपर बातें कर रहे थे बैठे हुए। मैं बोलता हूँ कि चल सही है कोई मसला नहीं है, बस हमने कहा कि वो सुबह हो गई है कि अब घर-घर की तरफ चलते हैं। हमने उसको ना मतलब ज़्यादा कुछ बताया नहीं। उसके बाद जो होता है फिर हम सब नीचे आ जाते हैं, तो मेरा एक और दोस्त होता है जो वहीं मेमार में रहता है, वो इस दोस्त को जिसके ऊपर जिन चढ़ता है इसको उसके घर छोड़ के और वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद मैं, मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ यहीं से जाता है और वही दोस्त जिसके घर पे हम पार्टी करते हैं, वो हम तीनों जाके सुबह का टाइम होता है, हमने कहा चलो चाय-वाय पीते हैं, हम जाके एक होटल पे बैठ जाते हैं। फिर हम मैं उससे वहाँ पे जाके मैं उससे पूछता हूँ कि यार क्या सीन था? बोलता है यार मैं तुम लोग को कभी बताया नहीं, लेकिन सीन ऐसा था कि मेरा जो घर है, इसकी छत के ऊपर कोई औरत रहती है, जो औरत मेरे ऊपर भी अक्सर हावी हो जाती है। मतलब हावी से मुराद ये कि वो सिर्फ़ मुझे ही तंग करती है, कि छोटी-छोटी शरारतें करती है मेरे साथ।
मैं बोलता हूँ यार तूने आज से पहले तो बताया नहीं। बोलता है यार कोई मौका नहीं मिला और ना कभी ये टॉपिक हुआ, तो आज ऐसा इतना बड़ा सीन हो गया तो इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। मैं बोलता है यार मतलब क्या सीन होता है तुम्हारा? बोलता है यार आज शाम की बात है, मैं छत पे आया था कि कुछ लाइट्स वगैरह नहीं जल रही थी नीचे जो नीचे रेस्टोरेंट की ना, तो जो सॉरी जो ये अपना बोर्ड्स नहीं होता इसमें नाम लिखा हुआ होता है रेस्टोरेंट का, ये लगा हुआ था। बोल रहे यार इसकी लाइट नहीं जल रही, लाइट नहीं जल रही थी, तो मैं छत के ऊपर आया, मैंने कहा देखता हूँ जाके क्या पता कोई कनेक्शन वगैरह हिल गया हो। तो मैं आता हूँ ऊपर देखता हूँ और मेरे ना हाथ गीले होते हैं ना पैर गीले होते हैं, ना मैं कोई गलत तार पकड़ता हूँ, और मैं अचानक से वो तार देख रहा हूँ तो उस तार से मुझे बहुत जोर का करंट लगता है, बहुत जोर का करंट लगता है, जिसकी वजह से जो मेरे हाथ में मोबाइल होता है वो जमीन पे गिर के टूट जाता है। ये चीज होती है। उसके बाद फिर मैं नीचे चला जाता हूँ और फिर अभी रात में ये वाला सीन होता है। तो इस वजह से मैं तुम लोग को ये बात बता रहा हूँ सारी। उसके बाद हमने सोचा कि यार एक बात बता, तुमने उसके हाथ पकड़ के क्या पढ़ा? बोलता है यार कि मैं एक बाबा के पास गया था, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे घर में कोई औरत रहती है जो सिर्फ तुम्हारे ऊपर हावी होती है आके, और तुम्हें वो तंग करेगी और तंग करती है। तो उन्होंने उसको कोई दुआ बताई थी, तो वो बताता है कि यार वही दुआ मैंने इसका हाथ हाथ में लेके अपने पढ़ी थी। तो जब मैं पढ़ रहा था मुझे ऐसा लगता है कि यार कि मेरा जिस्म जो है ना बहुत भारी होता जा रहा है। तो उसके बाद जब मैंने दुआ पढ़ ली और जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो वो सब नॉर्मल होता है। ये सीन था। और जो 2021 में हमारे साथ हुआ, और उसके बाद भी हमने 2022 में भी हमने पार्टी की, 2023 में अभी भी 15 जुलाई को हमने पार्टी की है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से हम 2 बार कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ना उस दोस्त के साथ जिसके ऊपर जिन चढ़ा था, ना उसके साथ कोई वाक़या पेश आया ऐसा, और ना ही हम में से किसी के पास ऐसा कोई वाक़या पेश आया। ये वाकया कुछ साल पहले का है, जब मैं जमात के साथ 3 रोजे पे गया था। तो वहाँ पे जो अमीर साहब थे, उनसे ये वाकया हमने सुना था। तो वो अमीर साहब ये बता रहे थे कि जब वो पहली दफा एक जमात के साथ गए, तो वहाँ उनकी उनकी तश्कील जो है वो सिंध के किसी इंटीरियर सिंध में एक ऐसे गांव में हुई जहाँ पे मस्जिद जो है वो बंद थी। तो उन्होंने वहाँ गए, वहाँ पे उनके साथ 4 और लोग थे। तो उन्होंने उनको जो है वो हेड बनाया, यानी कि अमीर साहब बनाया। तो उन्होंने वहाँ की सफाई वगैरह की और वहाँ पे अ, अ, अजान वगैरह दी और नमाज वगैरह स्टार्ट की। तो गांव के बहुत कम लोग वहाँ पे आते थे, नमाज वगैरह पढ़ते थे। तो ये वो बता रहे थे कि वहाँ पे इस्लाम का इतना ज़्यादा रुजू नहीं था, लोगों को मालूम नहीं था इतना। तो वहाँ पे ऐसा होता था जब जमात में जाते थे कि तो 2 लोग जो है ना वो खिदमत के लिए सिलेक्ट किए जाते थे, जो खाने-पीने का ख़्याल रखेंगे पूरी जमात का। तो वो 2 लड़कों को ये ज़िम्मेदारी देते हैं। तो वो पूछते हैं अमीर साहब से कि आप खाने में क्या खाएँगे? तो वो कहते हैं कि इस जगह पे कुछ भी मिल जाए, कोई स्पेशल नहीं है। आप कुछ भी हमें जो है ना वो अरेंज कर दें सब साथियों के लिए। तो जब खाना लगता है तो बहुत ज़बरदस्त खाना होता है, यानी कि उसमें हर ऐसी स्पेशल डिश होती है, बिरयानी और इस तरह की, कि अमीर साहब बहुत खुश होते हैं और सब ठीक से खाना वगैरह खाते हैं। इस तरह दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजरता है, तीसरा दिन होता है, फिर ऐसे ही होता है। फिर तीसरे दिन के बाद उनको मूव होना होता है दूसरी जगह के ऊपर। अब जब वो दूसरी जगह के ऊपर मूव होते हैं, वो दूसरा गाँव होता है, वहाँ पे भी ऐसे ही मस्जिद होती है। तो जब वो सिलेक्ट करने का टाइम आता है, तो वो उन्हीं 2 बंदों को सिलेक्ट करते हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम बहुत अच्छा उनको सर्विस दी होती है। तो जब खाने का टाइम आता है तो फिर वही उसी तरह स्पेशल खाना, क्योंकि उस इलाके के अंदर इतना स्पेशल खाना मिलना मुश्किल होता है। और सारे सब लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जितने दिन उन्होंने वहाँ पे गुजारना होता है, तो उस हिसाब से फिर वो राशन वगैरह लेकर आते हैं। तो अमीर साहब को शक हुआ इस बात के ऊपर। तो अमीर साहब ने उन दोनों लड़कों को बुलाया, उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, तुम वहाँ पे भी हमें इतना अच्छी तुमने
हमें खाना वगैरह खिलाया और पैसे भी मुनासिब थे, यानी कि कोई एक्स्ट्रा तुम लोगों ने हमसे पैसों का तकाज़ा नहीं किया। और अब जो है यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, तो वो आमिर साहब को कहते हैं, "आमिर साहब जी, हम लोग जो है ना, वो इंसान नहीं हैं, हम लोग जिन्न हैं और इसलिए जो है हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छा से अच्छा जो है ना आप लोगों को सर्व करें और दीन का काम करें।" तो आमिर साहब कहते हैं, "ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये बाकी लोगों को नहीं बताना क्योंकि वो घबरा जाएँगे और वो जमात से चले जाएँगे, बहुत से हमारे साथ और साथी हैं।" तो वो कहते हैं, "आमिर साहब आप बेफ़िक्र रहें, आपके अलावा यहाँ पे सब जिन्न हैं।" तो वो आमिर साहब सुनते हैं और वो आमिर साहब फिर वहाँ से भाग जाते हैं। तो उसके बाद से फिर ऐसा होने लगा कि मक्की मस्जिद के अंदर अब जो है वो जिन्नों की तशकील जो होती है वो सेपरेटली होती है और इंसानों की जो है वो सेपरेटली होती है। तो वो जगह भी मैंने देखी हुई है जहाँ पे जिन्नों का बयान हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो मौलाना साहब होते हैं वो बयान दे रहे होते हैं और लेकिन उस हॉल के अंदर कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता।